देवरा खुर्द गांव में उतरा विद्युत, लोगों में दहशत। बांसगांव विकासखंड के देवरा खुर्द में अचानक विद्युत उतरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि लगभग 20 पोलों में विद्युत उतर गया। बरसात के चलते ऐसी घटना के बाद गांव में हलचल मच गई। लोगों के शोर पर विद्युत विभाग ने विद्युत सप्लाई बंद किया। ऐसे में सतीश उर्फ रिंकू पांडे ने बांसगांव थाने व उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर बताया कि गांव में विद्युत उतर गया था, जिससे मेरी भैंस मर गई। भैंस की कीमत 60,000 रुपए थी, जिससे मेरा नुकसान हुआ, जिससे परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में बांसगांव पुलिस ने मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। बांसगांव विकासखंड के ग्राम देवरार बाबू में विद्युत का करंट उतर जाने से गांव में भगदड़ मच गई है। बताते चले कि देवरार खुर्द में विद्युत उतरने से मवेशी की भी मौत हो गई है। पीड़ित ने बांसगांव थाने पे तहरीर दिया है। दूसरी तरफ उप जिलाधिकारी से शिकायत करते बताया है कि भैंस मर जाने से उसके सामने आर्थिक स्थिति। बांसगांव तहसील परिषद में लाखों रुपए का जनरेटर बेमतलब साबित हो रहा है। बताते चले कि तहसील मुख्यालय पर एक जनरेटर स्थित है, परंतु जनरेटर में जब भी बारिश का पानी आता तो जल भराव के कारण जनरेटर सहित इस भवन में पानी घुस जाता है। देखने से तो यही लग रहा है कि जनरेटर वर्षों से चलाया ही नहीं गया है। इसकी कंडीशन भी काफ़ी दयनीय दिख रही है। बारिश के चलते जनरेटर भीगा रहता है। बताते चले कि पहले यहाँ पे सामने बांसगांव में लगा जनरेटर इन दिनों पानी से भीग जाने के कारण पूरा खराब हो चुका है। वहाँ पे जल जमाव की समस्या के कारण जनरेटर पानी के बीचों बीच सड़ रहा है, जिससे सरकारी प्राथमिक विद्यालय डांडी में पानी घुस जाने से पठन पाठन सहित अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हम बताते चले कि बाढ़ का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और जिसके चलते विद्यालय परिसर में पानी लबालब भरा हुआ है। ये विद्यालय जाने वाली मार्ग है जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, परंतु इन मार्गों में जल जमाव होने के कारण विद्यालय पे जाना काफ़ी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि ये कछार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितने अंदर गड्ढा है, कितना पानी है, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। प्राथमिक विद्यालय दारी रावल में पानी घुस जाने के कारण पठन पाठन सहित अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। बताते चले कि इन दिनों बाढ़ का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सितंबर आने वाले हैं। इन दिनों बाढ़ का प्रकोप कम होता है, परंतु इस समय बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश होने के कारण हर गांव के करीब सामुदायिक भवन, शौचालय आदि। पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड में गजब की फीडिंग। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में राशन कार्ड बनाने में भी गजब की फीडिंग की गई है। एक ही महिला के नाम पर पात्र गृहस्थी व अंत्योदय दोनों बना दिया गया है। फर्क केवल इतना है कि अंत्योदय कार्ड में पति मुस्लिम समुदाय का बना दिया गया है। बता दें, विकासखंड गगहा की ग्राम पंचायत राजगढ़ में रिंकी मौर्य पत्नी अर्जुन मौर्य के नाम से पात्र गृहस्थी कार्ड बना है, जिसका नंबर 218840842093 है। तो वहीं अंत्योदय कार्ड में रिंकी मौर्य पत्नी ताज मोहम्मद कार्ड नंबर 218820646319 है। जब इस बारे में पता किया गया तो ताज मोहम्मद उम्र करीब 60 वर्षीय की पत्नी तैजुन्निसा ने बताया कि हम गरीब आदमी बाबू हमारे कार्ड को गांव का ही एक व्यक्ति अपनी बहू के नाम करा दिया है। इसके सुधार के लिए हम बहुत चक्कर काटे, लेकिन वह उन्हीं के नाम है। हम पहले कभी राशन नहीं पाते थे, इधर प्रधानी जब से आई है तब से देना शुरू किए हैं। ऐसे गलत फीडिंग कार्य की जांच कराई जाए तो कितने लोगों का गरोट फीडिंग हो गया है। इस पर गांव के कोटेदार से जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया यह गलती से बन गया है और कट नहीं रहा है। हमने कटवाने का प्रयास किया था। गड्ढा के राजगढ़ में राशन कार्ड बनवाने के नाम पर नाम गलत हो जाने से पीड़िता दर की भटक रही है। बताया जा रहा है कि पात्र गृहस्थी में उसका नाम गलत हो गया है। नाम संशोधन कराने के लिए ग्राम प्रधान से लेकर उच्च अधिकारी भार लगा चुकी है, परंतु उसका नाम और सुधार। ब्लूमिंग फ्लावर अकादमी के छात्र छात्राओं द्वारा किया जाएगा राष्ट्रपति का स्वागत।
गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा डिमुशा में चल रहे ब्लूमिंग फ्लावर अकादमी के बच्चों द्वारा 28 अगस्त को गोरखपुर में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत समारोह छात्र छात्राओं द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी ब्लूमिंग फ्लावर के प्रबंधक रविंद्र प्रजापति ने दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के चल रहे विद्यालयों में से ब्लूमिंग फ्लावर के बच्चों द्वारा गोरखपुर महोत्सव तथा चिड़ियाघर उद्घाटन समारोह में भी मेरे ही विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया था। एक बार लखनऊ में भी मेरे विद्यालय के बच्चों द्वारा कार्यक्रम कराया गया था। इन सभी कार्यक्रमों में हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा किए गए सांस्कृतिक प्रोग्राम से अधिकारी बंधु खुश होकर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत समारोह के लिए भी हमारे विद्यालय के बच्चों को फिर से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा भीटीबाल के पंचायत भवन पर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। लोगों ने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात वैक्सीन लगवाने के लिए बारी बारी से पहुंचे और वैक्सीन लगवाया। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय भीटीबाल के प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद ने भी शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रथम डोज वैक्सीन लगवाया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक श्री निषाद ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वच्छता और सतर्कता अपनाएं, जिससे यह महामारी को समाप्त किया जा सके। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र राय, मानस मणि त्रिपाठी, हिमांशु मणि त्रिपाठी, मनीष कुमार, धर्मेंद्र कुमार राव, मिथिलेश निषाद, अरुण मणि त्रिपाठी, नवीन कुमार अन्य लोग मौजूद। बाढ़ पीड़ितों से मिले विधायक, बांटी राहत सामग्री। बढ़लगंज। चिलूपार के विधायक विनय शंकर तिवारी शुक्रवार को क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुनने के साथ ही उन्होंने राहत सामग्री वितरित की और प्रशासन से हर संभव सहयोग की मांग की। विधायक श्री तिवारी ने डेरवा चौराहे पर लखनौरी, लखनौरा, हिंगुहार, मैभरा आदि गाँव के बाढ़ पीड़ितों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए प्रशासन से तत्काल उचित कदम उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख राज बहादुर सिंह, भुवनेश्वर चौबे, प्रहलाद तिवारी, गिरिजेश तिवारी, अमीर यादव, लल्लन तिवारी, आलोक तिवारी, ईश्वर तिवारी, सूरज तिवारी, आशीष तिवारी, अमरनाथ तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जैविक खेती से सुदृढ़ हो सकती है किसानों की आय। रामशीष। बढ़लगंज। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने व जैविक खाद का प्रयोग कर फसल उगाने पर खास जोर दे रही है। उक्त बातें बढ़लगंज के ब्लॉक प्रमुख रामशीष राय ने राजकीय कृषि बीज भंडार बढ़लगंज में आयोजित कृषक गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा। ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक क्रांति कुमार पांडे जी द्वारा बताया गया कि फसल अवशेष को खेत में जलाया जाना अब अपराध श्रेणी में आ गया है। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी हीरालाल चौहान, उपेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र गिरी, अजीत राय, अजीत मिश्रा, शंभू, पिंटू राय, अरविंद सिंह, बबलू, विराट यादव, रमेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। डीएम कार्यालय पर न्याय मिलने तक धरने पर बैठूंगा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गढ़ा क्षेत्र जगदीशपुर भलवान गांव की होनहार छात्रा काजल सिंह के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार का ढांढस बढ़ाया और हर तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया तथा आला अधिकारियों से बात की और सम्मान ढंग से लड़ाई लड़ूंगा और आवश्यकता पड़ी तो नोटिस देकर डीएम कार्यालय पर न्याय मिलने तक धरने पर बैठूंगा। अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का जघन्य अपराध करने का साहस न करे। क्या कहेंगे, क्या इनको डोनेशन दिया आपने लड़की के पिता की? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अपराधियों ने कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा दी। एक निर्दोष लड़की की जघन्य हत्या कर दिया। इस हत्याकांड से हम सभी
आहत और दुखी हैं और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे प्रदेश में मिसाल बन जाए। अपराधियों का नामो निशान सरकार को मिटा देना चाहिए। उनके घरों पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। उनके आर्थिक साम्राज्य की कमर तोड़ देनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी हो कि फिर कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस